आपने कैसे सिखों का अपमान करा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राहुल का काम है झूठ बोलना, जब ये रह गया कुआरा। राहुल जी अब भी वक्त है, आके सिख भाइयों से माफी मांग लो, तुम्हारा उद्धार आ जाएगा, नहीं तो मैं बनूंगी महाकाली। स्वागत राहुल गांधी, तुम हो पप्पू और पप्पू ही रहोगे। और ये है पनौती, ये जहाँ जाता है ना पनौती फैलाता है। अब ये वहाँ गया, वहाँ भी पनौती फैलाती। तो राहुल है पनौती, और पनौती अभी भी मेरे सिख भाइयों से माफी मांग लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ये तो ऐसे जाएगा। बहुत आक्रोश है। राहुल गांधी हमेशा हर धर्म के बारे में बयान देते रहते हैं, ये लेकिन बहुत गलत करते हैं, इसलिए इन्हें ये इंडिया छोड़ के ही जाना चाहिए, इसे इटली में जाके बसना चाहिए। यहाँ तो इसकी बसने का कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे इसकी। हमेशा ही सिखों के जख्मों पे क्यों नमक डालते हैं, क्यों उनको आहित करते हैं? आज भी देखो कड़ा तो हम सरदारनियां भी पहनती है, सिख पगड़ी पहनते, किस लिए बोल रहे हैं, किस लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं ये लोग? मैं तो इस आदमी को बिल्कुल पागल समझता हूँ, जो बाहर के मुल्कों में जाके ये बकवास करता है। इंडिया में बोल के दिखाए ना, यहाँ बकवास करनी आती है इसको और कुछ नहीं आता। बस ये बिल्कुल सबसे निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा आदमी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और इस वक्त आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। हाथों में इनकी तख्तियां हैं और तख्तियों पर लगातार लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जो है विदेश जाकर सिखों को बदनाम कर रही है, और इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त। राहुल गांधी के बयान को लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या मांग है आपकी? राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया उसे उसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार आप देख ही रहे हो, सिखों पे पहले 84 में भी दंगे जो हुए थे वो इनकी करामात थी, और आज भी उन्होंने जो अपमान किया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो सबक सीखने के लिए तैयार रहे। हमेशा विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। भारतीय है नहीं ना जी, हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भारी आक्रोश। भारी है मैडम, मैं तो कहती मगर होना चाहिए। मैं तो चप्पलों से स्वागत करूं जो सिख समाज से, या तो वो सारे सिख, नहीं तो जो है ना उसकी सोनिया गांधी, जहां से वो आई है। राहुल जी सिख समाज ही तुम्हें वहां भेजेगा, मेरा अकाली दल भाई यही उन्हें भेजेगी। कहते रहे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और राहुल जी अब भी बाज आ जाओ, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। ये है सिखों का ज्ञान। सिख भाई हमारे सम्मानित भाई है, आपने कैसे सिखों का अपमान करा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राहुल का काम है झूठ बोलना, जब ये रह गया कुआरा। और जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। ये है सिखों का अपमान, जो करेगा सिख का अपमान जो करेगा ये सहन नहीं करेगा। और मोदी को बोलते हैं, मोदी जो तो वो व्यक्ति है, मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर चलते हैं, उन्होंने कभी मतभेद नहीं करा। राहुल जी अब भी वक्त है, आके सिख भाइयों से माफी मांग लो, तुम्हारा उद्धार आ जाएगा, नहीं तो मैं बनूंगी महाकाली और करूंगी स्वागत। राहुल गांधी तुम हो पप्पू और पप्पू ही रहोगे। और ये है पनौती, ये जहाँ जाता है ना पनौती फैलाता है। अब ये वहाँ गया, वहाँ भी पनौती फैलाती। तो राहुल है पनौती, और पनौती अभी भी मेरे सिख भाइयों से माफी मांग लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ये तो ऐसे जाएगा। गांधी के बयान को लेकर बहुत आक्रोश है। राहुल गांधी हमेशा हर धर्म के बारे में बयान देते रहते हैं, ये लेकिन बहुत गलत करते हैं, इसलिए इन्हें ये इंडिया छोड़ के ही जाना चाहिए, इसे इटली में जाके बसना चाहिए। यहाँ तो इसकी बसने का कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे, इसकी बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का नजर। उन्होंने अपने
कांग्रेस पार्टी में पद दे रखा है, उनको दायित्व दे रखा है, किस लिए दे रखा है? क्यों नहीं उसको सजा उन्हें दे रहे इतने सालों से? मोदी जी ने थोड़ा बहुत सजा उनको दिलाई भी है, वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उनको अपनी पार्टी में किस लिए ले रखा है? हमेशा ही सिखों के जख्मों पे क्यों नमक डालते हैं, क्यों उनको आहित करते हैं? आज भी देखो कड़ा तो हम सरदारनियां भी पहनती है, सिख पगड़ी पहनते, किस लिए बोल रहे हैं, किस लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं ये लोग? राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं ना, वो अपनी मानसिकता का, विकृत मानसिकता का परिचय देते हैं। यहाँ तो सिखों की बात हो रही है ना, कि सिखों के लिए तो उन्होंने बोला ही बोला है। वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं आग लगाने की राजनीति करते हैं, और वो जो भारत के खिलाफ अलगाववादी हैं, चाहे वो आतंकवादी हैं, वो उनकी भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ है ना ऐसे लोगों के साथ, और ये चाहते हैं भारत में ऐसे लोगों का राज हो, और इसके लिए ही ये जगह जगह ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन लोगों को उकसाते रहते हैं। तो हम ये होने ही नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे रहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी, आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। और भारत में जितनी किसी भी धर्म के लिए इज्जत, रेस्पेक्ट और रक्षा है, सुरक्षा है, कहीं पूरे विश्व में नहीं है। राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? विदेश में जाकर देश के खिलाफ बयान देते ही थे, अब सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के क्या बोले हैं, जो एक बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद इनको शर्म आनी चाहिए कि देश की जो स्थिति इतनी अच्छी, आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, जहाँ क्या नाम है 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित है और अपने सम्मान के साथ देश के अंदर रह रहा है, वहाँ इस तरह की बात देश को तोड़ने की करते हैं। तो इनकी बुद्धि को तो इन्हीं को यही जानते हैं। हम इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो क्या नेतागिरी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया में रहने के लिए ऐसी बातें, बचकानी हरकतें करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ या तो ये उनको अंदर से रोष होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, उनकी पार्टी भी कम रहेगी, और गठबंधन की भी स्थिति ऐसी है जो हालत है। दिल्ली में देखिए, गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी के साथ में, क्या स्थिति रही? आज स्थिति 0/0, और अब क्या नाम है आपके स्थिति है। तो जो बात है जिस तरह की है, इसलिए इनके मैं कुछ इस विषय में नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए आप देश के जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की बात मत करिए। और देश में जहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। आज देखिए ना, प्रिंस सऊदी के प्रिंस आए, उन्होंने कहा $75 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे देश के अंदर। यदि देश के अंदर नागरिक सुरक्षित नहीं होते तो कोई भी देश $75 बिलियन का मतलब होता है $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपया। आप देखिए किस तरह से व्यवस्थित तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नोएडा के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर इतना बड़ी वो कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उनके पास कुछ रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो सच है देश का, उसको विदेशों में बताइए कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही नहीं, आपके चाहे अमेरिका, यूरोप, सऊदी जो कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोदी जी को सैल्यूट ही नहीं करते। मोदी जी से अपने देश के लिए किस तरह से देश के अंदर कार्य करना चाहिए वो काम करते हैं मोदी जी। सर, जैसे कि आप मोदी जी का ही जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी विरोध में, कहीं देश के विरोध में भी क्या कांग्रेस हो गई है? देखिए, कांग्रेस क्या को आप ये देखिए, 1984 का दंगा देखिए, किसने सिख भाइयों को किसने कत्ल किया 1984 के अंदर। 3,000 से ज़्यादा हमारे सिख भाइयों को इन्होंने कत्ल कर दिया। ये उस समय की है, जब मैं उस समय 10th क्लास में हुआ करता था, 10th 11th क्लास में हुआ करता था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है किस तरह से कत्ल किया। मैं विवेक विहार में रहता हूँ, किस तरह से इन कांग्रेस ने मिलकर उन लोगों को मारा है, सिख भाइयों को। आज उनकी बात करते ही इनको शर्म आनी चाहिए। हम भूले नहीं हैं, अभी इस पीढ़ी के उस पीढ़ी के क्या नाम है युवा जीवित हैं। तो इसीलिए सिख भाई भी समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, आज मैंने कई सिख भाइयों से बात की तो उन्होंने कहा कि जानते हैं ये सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, संजय जी पागल आदमी को क्या समझाऊंगा, उनके ये शब्द थे। तो इसलिए जनता समय पर आने पर अपने आप उनको बता देगी कि भारतीय जो लोग हैं वो हर समुदाय के लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आज हर व्यक्ति सुरक्षित है देश के अंदर। आप देखिए, पाकिस्तान में जाइए क्या स्थिति है, बांग्लादेश में जाइए क्या स्थिति है, श्रीलंका में जाइए क्या स्थिति है। तो जिस देश की आप बात करते हैं, तो जो स्थिति आज देश के अंदर है, यहाँ सुरक्षित हैं। चाइना में जाइए, कौन से मुस्लिम सुरक्षित हैं? आप स्वयं देखिए किस तरह से वहाँ उनके साथ में वो होता है। लेकिन देश के अंदर, क्योंकि मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं,
और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए हम उनका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए इस देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है। इसलिए राहुल गांधी तो अनाप शनाप बोलते हैं, उनको मीडिया में छाना है, मीडिया की वाइट मिल जाती है, इस बहाने मीडिया के लोग मिल जाते हैं और एक कोई ना कोई सुरप्पा छोड़ देना है जो देश को तोड़ने की बात करता है। इसलिए देश कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी, जो मुझे लगता है 3 बार हारने के बाद में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और जो मुझे लगता है कि ये ऐसी राजनीति करना चाहते हैं, देश विरोधी भाषण देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है विदेश में जाके फंडिंग अपने जेब भरने के लिए ये अब हमारे देश के खिलाफ बोलने का कार्य करते हैं, और इनको ये स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि आप ऐसा बोलिए तब हम आपको पैसा देंगे। ये ऐसे नालायक, और ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन देश की जनता जानती है, 3 बार ऐसा करारा जवाब दिया। आने वाले अभी भी चुनाव हैं, उनमें भी देश की जनता ऐसे ही जवाब दे दी। और हमारे सिख भाई सभी देश के साथ हैं और इसके सब भली भांति जानते हैं कि ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे ही ये देश के अंदर आए तो इसको एयरपोर्ट पे भी रोक देना चाहिए। इसको देश के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। जो जिस देश का खाते हैं उसी देश के लिए आप ऐसा बोलते हैं और उसी देश के नागरिकों के लिए ऐसा बोलते हैं। अरे सभी भाई भाई हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो इस आदमी को बिल्कुल पागल समझता हूँ, जो बाहर के मुल्कों में जाके ये बकवास करता है। इंडिया में बोल के दिखाए ना, यहाँ बकवास करनी आती है इसको और कुछ नहीं आता। बस ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल निकम्मा आदमी है। ये ख्वाब देख रहा है प्रधानमंत्री के। ऐसे आदमी को तो, बेकार आदमी को निकाल देना चाहिए यहाँ से। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की सिख समाज के लिए, बहुत ही शर्मनाक। राहुल गांधी जी को बोलने से पहले सोचना समझना कुछ आवश्यकता नहीं समझते। वो उनको देश में जितना उनको जातिवाद का जहर उनसे बुलवा लो, सिख समाज के लिए उल्टा उनसे बुलवा लो। इतना एक सीनियर आदमी जो पीएम की दावेदारी कर रहा है, वो इस तरह से भाषण देना बहुत शर्मसार समझता हूँ मैं इसको। क्या मांग है राहुल गांधी के बयान को लेकर? राहुल गांधी जी संसद में माफ़ी मांगे, सिख समाज से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे। यही हम चाहते हैं राहुल गांधी जी से।